बीजक रामायणी प्रकरण रामायणी 22। अलख निरंजन लखै न कोई, जेहि बंधे बंधा सब लोई। जेहि झूठे सब बांध अयाना, झूठा बचन साच कै माना। धंधा बंदा किन व्यवहारा, कर्म विवर्जित बसे निन्यारा। षट आश्रम और दर्शन कीन्हा, षटरथ बास सटैव चिन्हा। चार वृक्ष छौ शाखा वखानी, विद्या अगणित गणे न जानी। औरो आगम करे विचारा, तेने सूझे वार न पारा। जप तीरथ व्रत कीजे बहु पूजा, दान पुण्य कीजे बहु दूजा। मंदिर तो है नेह का, मत कोई पैठो धाय। जो कोई पैठे धाय के, बिन सिर सेती जाए। अलख निरंजन लखे न कोई। अलख अदृश्य अगोचर, जो देखने में ना आए उसे अलख कहते हैं। लखने में ना आए उसको अलेख भी कहते हैं। अलख अलेख अदृश्य अगोचर सब एक ही भाव के शब्द है। जो देखने में ना आए, जिसे देखा ना जा सके, वह अलख है। निरंजन माया ब्रह्म साहब कहते हैं कि लोगों ने कल्पना करके तो एक अदृश्य निरंजन खड़ा कर लिया है, उसको समझने का प्रयास नहीं करते। कल कहा था कि निरंजन का अर्थ आत्मा भी है। शुद्ध जी निरंजन माया रहित निर्दोष निर्मल। अब यदि निर्दोष निर्मल माया रहित जीव के लिए कहा जाए तो फिर लखना क्या है? वो तो खुद ही लखने वाला है। अलख लखों अलखे लखों न लखों निरंजन, तो ही साहब ने वहां भी कहा है। तो यहां निरंजन का अर्थ जीव के लिए नहीं है। ऐसे निरंजन शब्द ज्यादातर प्रयुक्त होता है माया के लिए, मृत्यु के लिए और अदृश्य ब्रह्म के लिए। तो मृत्यु तो जब आने तब आएगा, धर्मराय जिसे कहते हैं। माया तो मन का मोह है। लेकिन जिस शुद्ध निरंजन ब्रह्म में लोग मिलना चाहते हैं, उसे पाकर तृप्त होना चाहते हैं, उसकी वास्तविकता को लोग समझने का प्रयास नहीं करते हैं कि वह हमारी ही कल्पना से खड़ा हुआ है। हमने ही मानकर उसे खड़ा कर लिया है। हमारी कल्पना मान्यता के अलावा वह और कुछ नहीं है। ऐसा आदमी समझने का प्रयास नहीं करते, किंतु उसकी यथार्थ सत्ता मानकर उसी में लीन होना चाहते हैं, उसे पाना चाहते हैं। तो जो कल्पना से ही खड़ा हुआ है
वह मिलेगा कैसे? कल्पना छोड़ दे तो आदमी उसके भ्रम से मुक्त हो जाए। लेकिन जेहि बंधे बंधा सब साको, तो उसी के बंधन में सब बंधे हुए हैं। अपनी मान्यता के बंधन में आदमी किसमें बंधा हुआ है? कल्पना कर करके, मान्यताएं बना बना करके। और अगली पंक्ति में भी बात आई है, जे झूठे सब बांधे आना। साहब कहते जिसके बंधन में सब बंधे हुए हैं, जे ही बंधे, जिसके बंधन में बंधा सब लोग बंधे हैं। किसके बंधन में है? कल्पना के बंधन में, मान्यता के बंधन में। कल्पना और मान्यता को छोड़ करके बंधन और दूसरा कुछ है नहीं। इसीलिए वो बंधन असत्य। साहब ने इसलिए कहा कि जे झूठे सब बांधे, जिस झूठे बंधन में लोग बंधे हुए हैं, रस्सी होती, जंजीर होती या कुछ और अन्य चीजें होती, तो उसके बंधन में आदमी बंधा होता तो कहा जाता कि बंधन तो सच है, दिखाई भी पड़ रहा है और सामने बंधा हुआ, ये तो बंधन सच है। लेकिन साहब कहते झूठा बंधन, और झूठा बंधन जिसकी सत्ता ना हो, मान्यता, कल्पना। इले साहब ने रमेन साखी में भी कहा है ना, बिन रसरी गर सकलो बंधा, तासो बंधा अलेख। बिना रस्सी के सबकी गर्दन बंधी हुई है और आदमी उससे बंधा हुआ है जो अलेख है। उसी को यहां साहब ने अलख कहा है। मान्यता दिखाए कहां पड़ती? कल्पना, आसक्ति, कुछ भी कह लो, ये दिखाए कहां पड़ने वाली है? इसलिए बंधन झूठ है, सच बंधन नहीं है। और बंधन सच नहीं है, इसलिए कोई दूसरा व्यक्ति इस बंधन से किसी को छुड़ा नहीं सकता है। कल्पनाओं और मान्यताओं को छोड़ने के लिए संत गुरुजन सज्जन विवेकी राय दे सकते हैं, कल्पना मान्यताओं का स्वरूप बता सकते हैं, लेकिन छुड़ा नहीं सकते। ये कल्पना हमारी गढ़ी हुई है, मान्यताएं हम बना लेते हैं, तो दूसरे से छुड़ाएगा कैसे? मान्यता, कल्पना के अलावा बंधन कुछ और है ही नहीं। जे झूठे सब बांधे, जिस झूठे बंधन में सभी लोग बंधे हुए हैं, उसी को साच के माना। झूठा वचन साच के माना, उसको सत्य मान लिया। इतना मजबूत बंधन हो गया, इतना मजबूत हो गया हवा कि बंधन से निकलना अत्यंत कठिन हो गया है। मान्यता कहो, लोग ये कहेंगे हमारे दादा बाबा पुरखे मानते आ रहे हैं, आखिर झूठ होता है ये बंधन, तो वो लोग क्यों मानते हैं? इतने लाखों लाखों लोग मार रहे हैं, झूठ कैसे हो सकता है? ये सच है तभी मार रहे हैं। है झूठ, किसी ने भी कहा हो, झूठा वचन। और मान्यताओं में केवल अलग जो अदृश्य निरंजन है वही नहीं है, भूत प्रेत है, शकुन अशकुन है, मंत्र तंत्र है, ग्रह दशा है, या ऐसे और कितनी चीजें है, बिल्कुल झूठ।
लेकिन मानते मानते इतना सच हो गया है, इतना सच हो गया है कि सच झूठ जैसा हो गया और झूठ सच जैसा हो गया। अब जब सच मान लिया तो छोड़ना मुश्किल, झूठ समझ में आता तो छोड़ देते। सच मान लिया, नहीं कोई है, भूत प्रेत होते हैं, शकुन अशकुन होता है, मंत्र तंत्र होता है। अब जब होता है तो छोड़े कैसे? इसलिए दुख पर दुख पाते हुए भी सच बात आ जाने तो बंधन को समझना सरल हो जाए, फिर छूट जाएगा। ज्ञान का लक्षण है अपनी कल्पनाओं को, मान्यताओं को समझ लेना, अपनी खुद के बंधनों को समझ लेना। जो आदमी अपने ही बंधनों को समझ ना सके उसे ज्ञानी कैसे कहा जाए? बंधन में है तो अज्ञानी ही होगा, ज्ञानी बंधन में नहीं बन सकता। धंधा बंदा किन व्यवहारा, कर्म विवर्जित बसे निनारा। ये जो बंधन है, बंधे हुए लोग, यही अनेक प्रकार के धंधा में पड़े रहते हैं। यहां धंधा का मतलब काम धाम नहीं है, जीवन निर्वाह के जो साधन है वो तो करना है, मजबूरी है। लेकिन मान्यताओं में पढ़ पढ़ करके लोग कितने कितने प्रकार के कर्म कर रहे हैं। बंधे हुए लोग ही करेंगे ना। ज्ञानी तो जीवन निर्वाह के काम कर लेता है और लोगों साथ साथ प्रेम का व्यवहार कर लिया, लेकिन मान्यता जनित कर्म नहीं करता। वह जो अज्ञानी हैं और बंधे हुए हैं, क्योंकि बंधन में पड़े रहने से उन्हें दुख का अनुभव तो हो रहा है, और मान्यता में पड़े हुए हैं इसलिए उनका मन भयभीत भी है कि देवी देवता भूत प्रेत या ईश्वर ब्रह्म आदि हमें तकलीफ ना दे दे, नाराज ना हो जाए, हमें चीजों को छीन ना ले। तो उनको खुश करने के लिए साहब कहते अनेक प्रकार के धंधे में लगे हुए हैं लोग। कर्म विवर्जित बसे निनारा, कर्म विवर्जित, कर्मों से रहित, निनारा पृथक। ये भी कहा गया है कि वो जो परमात्मा है वो कर्मों से नहीं मिल सकता। जीव का जो जीव है, हर व्यक्ति का अपना आपा है, वह भी कर्मों से रहित है। जीव के स्वरूप में कर्म नहीं है,
और वह निन्यारस जड़ तत्वों से सर्वथा पृथक है, परंतु ये समझ कहाँ है। चाहे अपने स्वरूप के लिए कहो, जीव के लिए, कि वह जड़ तत्वों से सर्वथा पृथक और कर्मों से भी रहित है, चाहे कोई अलग ईश्वर मान करके कहे, तो उसके लिए अनेक कर्मों के धंधा करने की आवश्यकता क्या है? उसके लिए तो निष्कर्म की आवश्यकता है। मान्यताओं को छोड़ दिए, लोगों से जो व्यवहार कर रहे हैं या काम धाम कर रहे हैं उसमें निष्काम हो गए तो वो मिल गया। इतना तो समझना होगा कि मुक्ति स्वरूप स्थिति, आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार किसी कर्म का फल नहीं है। कर्मों द्वारा कोई मुक्ति पालेंगे सोचते हैं तो भ्रम में है। इसका मतलब ये नहीं है, हर तथ्य को समझने की आवश्यकता है। जब मुक्ति कर्म से नहीं मिल सकती, कर्मों को छोड़कर मुक्ति मिलेगी, तो फिर काम धाम करने की आवश्यकता क्या है? ठीक है, मुक्ति चाहिए। अब मुक्ति कैसे मिलेगी? जब शरीर छूट जाएगा तो मुक्ति मिल जाएगी। तो शरीर छूटने पर ही मुक्ति मिलेगी। तो खाना बंद कर देते हैं, जल्दी मृत्यु हो जाएगी, जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि जब मुक्ति किसी कर्म का फल नहीं है, इसलिए हमें काम को छोड़ना है, इसलिए हमें जल्दी मौत हो जाए, जल्दी मुक्ति मिल जाए, इसलिए खाना को छोड़ दो। अब यदि खाने को नहीं छोड़ सकते हो तो निराग धंधे को भी नहीं छोड़ा जा सकता। यहां जो कहा जाता है कि मुक्ति कर्मों से नहीं मिल सकती, इसका मतलब है ये तमाम प्रकार के टंट ढंड जो कहते हैं, ये पूजा, वो पाठ, ऐसा हवन, ऐसा तर्पण, इस नदी में नहाना, उस नदी में नहाना, ये जो कर्म है, या हम ऐसा अलग कर लेंगे, उस कर्म नहीं है। ये सब तो प्रपंच है। बाहरी जो कर्म करना है, निर्वाह का काम, सेवा का काम, निर्वाह का काम मजबूरी है, सेवा का जो काम करना है निष्काम होकर के, तब वो मुक्ति मिलेगी, तब आत्मस्थिति होगी। लेकिन लोग क्या बताते क्या है? नहीं, तुम्हें कर्म करना है, अनेक धंधा। इसलिए साहब ने कहा ना, कर्म ही के बस जीव कहते हैं, कर्म ही जीव डढ़ाया। वहां भी साहब ने कहा है, नाना मत के गुरुजन और पुरोहित लोग कहते हैं कि जीव कर्मों से ऊपर है, परंतु ऐसा कहते हुए भी कर्म ही जीव डढ़ाया। लोग कहते हैं कि इसकी पूजा कर लो, उसका पाठ कर लो, ऐसा व्रत कर लेना, ऐसा तर्पण कर लेना, ऐसा हवन कर लेना, इस नदी में नहा लेना, वही डढ़ा रहे हैं। क्यों? स्थूल क्रियाकलाप उन्हीं का बोध दे रहे हैं। तो उनके लिए साहब कहते हैं कि एक और ये कहा जाता है कि जीव कर्मों से रहित है, जड़ तत्वों से सारे पृथक है, शुद्ध है, और दूसरी तरफ उनके पाने के लिए अनेक प्रकार के धंधा में लोग लगे हुए हैं। और कौन लगा है? बंदा, जो बंधा हुआ है, जिन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान, अपनी मान्यताओं का ज्ञान नहीं है, वे लोग उस मुक्ति गति को पाने के लिए, दुख से छुटकारा पाने के लिए, परमात्मा पाने के लिए, आत्मलीन होने के लिए अनेक प्रकार के धंधा कर रहे हैं। षट आश्रम और दर्शन कीन्हा, षट रसबास, षटय वस्तु चिन्हा। और इधर धर्म के मार्ग में उस अलग निरंजन को पाने के लिए, किसी ब्रह्म ईश्वर को पाने के लिए, या मुक्ति गति शांति पाने के लिए
छह आश्रमों का विधान किया गया और छह दर्शन बनाए गए। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, हंस और परमहंस, ये चार, वैसे चार आश्रम मुख्य माने गए हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य, संयम से रहकर विद्याध्ययन करना। उसके जब विद्याध्ययन हो गया 25 साल तक, तब उसके पश्चात विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना। फिर जब 50 साल के हो गए, तब अब बच्चे भी बड़े होने लग गए हैं, तो वानप्रस्थ हो जाना। धीरे धीरे व्यवहार के काम को छोड़ते जाना, बच्चों की जिम्मेदारी सौंपते चले जाना। अब 75 हो गए, तब संन्यास। संन्यास का अर्थ है सारे जो कर्म है उसको छोड़ करके बिल्कुल निश्चिंत हो जाना। हंस उसी संन्यास में से एक और भी है। संन्यासों को एक उपाधि है, होती है हंस, थोड़ा सा और परमहंस, किसी प्रकार की कोई परवाह न करना, जहां हो वहां बैठ लेना। हमारे आदमी लोग कहते हैं क्या आदमी परमहंसी आदमी है, न सफाई है, न शुद्धता है, न खान पान में बैठे है, जो किसी बात पर ध्यान न दे। जैसे सफाई शुद्धता पर कोई मतलब ही नहीं है, कहाँ क्या खाना का ध्यान नहीं देना है, वो परमहंस। तो ये 6 आश्रम, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, हंस और परमहंस, और 6 दर्शन, योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण। ये 6 दर्शनों का विधान किया गया। और इस दर्शनों में संसार के सारे मत पंथ आ जाते हैं। षटरस बास सटे वतु चिन्ह, फिर छह का बास लिया गया, 6 रस का आस्वादन किया गया और 6 वस्तुओं की पहचान की गई। ये जो 6 रस है, ये मीठा, नमकीन, कसैला, कड़वा, तीखा और एक और, ये वाला नहीं 6 रस। किंतु योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ये जो 6 दर्शन है, इन 6 दर्शनों का जप है कि सबका अपना अपना अलग जप। ओंकार ब्राह्मण उपासी, सोहम ब्रह्म ईश सन्यासी, हु अल्लाह सुफी अधारा, महीनाद योगी विस्तारा, तत्व नाम सेवड़ा परवाना, नाम निरंजन जंगम ध्याना। 6 दर्शन, 6 रस उपासी, ये 6 दर्शन का ऐसा है। ओंकार, ब्राह्मणों का जप क्या है? ओंकार, ओम का जप करना। सोहम ब्रह्म, सोहम ब्रह्म, वह ब्रह्म मैं ही हूं, ये सन्यासियों का जप। सन्यासी लोग मिलते हैं प्राय आपस में, तो सोहम, शिवोहम या कहते हैं सोहम का। हु अल्लाह सुफी अधारा, जो सुफी है, दरवेश, हु अल्लाह, हु का अर्थ होता है मैं, अल्लाह, अल्लाह, हु मतलब है, मैं अल्लाह हूं, या अल्लाह सत्य है, ये योगियों का जप है। महीनाद, नहीं हु अल्लाह, ये सूफियों का और दरवेशों का, सूफी दरवेश एक ही है। महीनाद योगियों का जप है। आकाश यहां पर सुनते हैं खुपरी में। तत्व नाम सेवड़ा परमाना, सेवड़ा जो जैनी, उनका जप माना जाता है तत्व नाम, और वो अपने तीर्थंकरों के नाम का जप करते हैं। नाम निरंजन जंगम ध्याना, और जो जंगम है शैवाचारी शैव, वो निरंजन का जप करते हैं। ये 6 दर्शन के लिए। और जो भक्त लोग हैं वो लोग राम नाम भक्ता अविनाशी, 6 दर्शन 6 अंग उपासी, राम नाम भक्ता अविनाशी। जो बिल्कुल भाव भक्त लोग हैं,
वे लोग राम या किसी आदि नाम का जप करते हैं। इस प्रकार से इच्छा रस होता है। इनका और विस्तार कहीं मिलता नहीं है। पंचग्रंथी मानस विचार में श्री रामराज साहब ने यही लिखा है और यही इसी उदाहरण सारे टीकाकार देते हैं। छठ वस्तु, छह वस्तु, छह वस्तु यहां तात्पर्य है छह दर्शनों के छह सिद्धांत, अलग अलग सिद्धांत। अदेव मूल श्रवण को कहिए, अहम ब्रह्म सन्यासी लहिए, वायु शेख योगी सो धर्म, योगी सो वायु शेख योगी सो धरने, सती अमृत जाने, सती अमीरत जाने जैनी, महाकाश जंगम के हुई, सठ दर्शन सटे वस्तु हुए, ऐसा है। अदेव मूल श्रवण को कहिए। अदेव, अदेव का तो अर्थ होता है देवरहित, लेकिन यहां पर अदेव का अर्थ देवरहित नहीं है। अद्वैत परमात्मा श्रवण, यह श्रवण का श्रवण जैनी नहीं है, किंतु श्रवण का अर्थ ब्राह्मण है। ब्राह्मणों का सिद्धांत है अद्वैत परमात्मा, परमात्मा एक है, अकेला है। अहम ब्रह्म सन्यासी कहिए, सन्यासियों का कहा है अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, वह ब्रह्म मैं ही हूं। यह सन्यासियों का सिद्धांत है। वायु सेक, जैसे हवा में मिल जाती है, उसी प्रकार सबका अल्लाह में मिल जाना। ये शेख जो शेख दरवेश, देखो तीन शब्द आ जाते, दरवेश, सूफी और शेख। शेख का अर्थ अलग भी होता है, लेकिन यहां पर दरवेश ही अर्थ है। योगी सो धरने, पिंड के श्वास को उठाकर ब्रह्मांड में ले जाकर वहां लीन हो जाना, ये योगियों का सिद्धांत है। क्योंकि वहां पर ब्रह्मांड में ज्योति रूप परमात्मा का निवास होता है। परमात्मा में निवास हो गया, जीव का कल्याण हो गया। तो धरनी का मतलब है ये पिंड, नाभि से लेकर के ऊपर जो है ये पिंड है। फिर कुंडली जागृत करते हैं, सचक्र बेचते हुए ब्रह्मांड में ले जाकर के वहां स्थित कर देते हैं। फिर वहां पर ज्योति जागृत हो जाती है, वहां मिल गए। ये योगों का सिद्धांत हो गया। सती अमीरत जाने जैनी, जैनी लोग मानते हैं कि ऊपर अलोक आकाश में, ये जो आकाश है इससे ऊपर एक चंद्रशिला है जहां मुक्त जीव जाकर के निवास करते हैं। ये उनका सिद्धांत। महाआकाश जंगम की हुई, जो जंगम है शिव उपासक, उनका से जो शिव है महदाकाश, जैसे आकाश सर्वत्र है और आकाश में कुछ भी मिलता नहीं, आकाश सब कुछ होते भी आकाश सबसे निर्लेप है। ऐसे ही सबसे निर्लेप रहना जो शिव है वो जंगमों का है। भक्त लोग क्या मानते हैं? एक ईश्वर है और हम सब उसकी पत्नी हैं। ये भक्तों का सिद्धांत है। जैसे पुरुष का स्त्री में प्रेम होता है, ऐसे ही भगवान हमारा पति है, हम उसकी पत्नी है। अपने भगवान पत्नी मानेंगे तो उसमें अधिक प्रेम होगा, भगवान खुश हो जाएगा। ये मानना भक्तों का सिद्धांत है। इस प्रकार से साहब इसमें इस पंक्ति में 6 आश्रम, 6 दर्शन, उनके 6 जप और 6 जो सिद्धांत है एक पंक्ति में वर्णन कर देते संक्षिप्त में। 4 वृक्ष 100 शाखा बखानी, विद्या अग्नित गणे न जानी। आगे 4 वृक्ष और 4 वृक्ष पैदा किए गए, 4 वृक्ष लगाए गए और उसकी 6 शाखाएं बनाई गई। ऋग, यजुर्वेद, साम, अथर्व, ये 4 वेद मानो 4 वृक्ष हैं। साहब ने भी और भी कहा है ना, ऋगा प्रसाद 4 फल लागे तामे,
निगम को भी रसाल आम का पेड़ कहा है। निगम मतलब वेद। तो 4 वेद 4 वृक्ष हैं और 6 शाखा 6 वेदांग। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग है। वेदों को समझने के लिए, वेदों को व्याख्यात करने के लिए, वेद मंत्रों को समझने के लिए, वेदों कर्मकांड के लिए ये 6 वेदांग। इनको समझ लेने पर ही वेद सही ढंग से समझने में आते हैं। 6 वेदांग, ये 6 शाखाएं। विद्या अगणित गणे न जाने, इतना ही नहीं, अगणित विद्याएं हैं, अगणित। गणना करके कौन जान सकता है? 1-2 विद्या होती जानते। अगणित विद्या है, एक ही कोई विषय ले लो, उसमें इतनी शाखाएं हैं, शाखा है उस अब शाखाएं, उनका ज्ञान करना ही मुश्किल है। और एक आदमी एक जन्म क्या तो लाखों जन्म में भी सारी विद्याओं का ज्ञान नहीं कर सकता है, और आवश्यकता भी नहीं है। सारी बातों को जान करके करेंगे भी क्या? जानना इतना है कि जिससे हमारा काम बन जाए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जानने की चेष्टा छोड़ दें। जितना जान सकते हैं जानने की चेष्टा करें। जानने की चेष्टा करते रहेंगे तो सच और झूठ की परख होती रहेगी। मान लिए कि बस हमारे गुरु ने जो बता दिया है इतना ही सच, तो फिर आगे के ज्ञान नहीं हो पाएगा। गुरु ने जो बताया तो मानना ही है, लेकिन और भी परखते रहना होगा, क्योंकि समय बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती है, लोग बदलते रहते हैं, शंकाएं बदलती रहती है। इसलिए जितना जाना जा सकता है जानने की चेष्टा करना है। लेकिन ये जो कहा गया है सारी विद्याओं को जान ले, हम केवल जानते रह जाए, प्रयोग में ना आए, वो भी बेकार। तो साहब कहते हैं विद्याएं अगणित हैं और उनको गणना करके कोई जान नहीं सकता। एक उदाहरण ले ले समझने के लिए। हम इस कॉलोनी में रहते हैं, अब हमारा आश्रम है, तो आश्रम में क्या क्या गतिविधि हमें जानना आवश्यक है। सड़क है, जानने आता है। अब इस कॉलोनी में कौन लोग कहाँ कहाँ से आकर बसे हैं, उनकी बेटियां कहाँ कहाँ ब्याही गई है, वो जहाँ ब्याही गई है उनके काम धाम क्या होते हैं, उनकी बहुएं कहाँ कहाँ से आई है, कितनी पढ़ी लिखी हुई है, इनकी रिश्तेदारी कहाँ है, ये सब जानने की जरूरत क्या है। लेकिन इसके बाद हम बिल्कुल ही ना जाने, इस कॉलोनी का हाल चाल हमें बिल्कुल भी मालूम ना हो, ये भी गलत है। लोग कह रहे अब तुम वही रहते हो, पता नहीं। होता तो ये बार ऐसा होता है, कई बार लापरवाही कर सकते हो या उदासीनता कर सकते हो, कई बार ऐसा होता है। आश्रम में कुछ मकान बनता है, हम पूछते हैं किसी फोन करके कितना मकान बना, पता नहीं साहब, गया ही नहीं उधर। तो ये लापरवाही भी गलत, मतलब एक उदाहरण के लिए कहा। तो बिल्कुल जानने की चेष्टा ही ना करना ये गलत, और जिंदगी भर दौड़ते रह जाना कि स्थिर ना होना ये भी गलत। तृष्णा नहीं होनी चाहिए और लापरवाही भी नहीं होनी चाहिए। औरों आगम करे विचारा, और भी लोग आगे विचार करते हैं। आगम कर भविष्यकाल भी हो सकता है आगे के लिए, और भी लोग आगे आगे के लिए सोचते रहते हैं। आगे आगे के लिए सोचते रहें तभी तो इतना विकास भी हुआ है।
इतना ज्ञान विज्ञान का जो इतना विकास हुआ, आगे के लिए न सोचा जाता तो कैसे होता। तो औरों आगम और आगे भविष्यकाल के लिए लोग भी विचार करते हैं कि कैसे उन्नति हो सकती है, लोगों को कैसे सुखी बनाया जा सकता है, कैसे ज्ञान की वृद्धि की जा सकती है, इस पर विचार करते हैं। आगम, आगम का अर्थ वेद भी होता है, और आगम कुछ शास्त्रों को आगम शास्त्र कहा जाता है। आगम शास्त्र जो ये ब्राह्मण परंपरा जिसमें है, इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की उपासना चलती है। 3 प्रकार मानसिक लोग, एक वैष्णव, एक शैव और एक शाक्त। राम, कृष्ण, विष्णु, हनुमान, ये सब कुछ उपासना करने वाले लोग हैं, ये वैष्णव हैं, विष्णु का अवतार के पास। शिव को उपासना करने वाले लोग शैव हैं, और जो शाक्त, दुर्गा आदि की जो उपासना करने वाले लोग, ये लोग शाक्त हैं। इसलिए वैष्णव आगम, शैव आगम, शाक्त आगम, ये भी प्रपंच है। लेकिन साहब ने कहा है इसलिए, और आगम का ये विचार कोई पूछे, साहब बता दी सरमनी की शाह की टीका क्या है, साहब कहते हैं, तो हमको जाने तो रहना चाहिए भाई। आगम बराही तंत्र एक ग्रंथ है जिसमें आगम शास्त्र किसको कहा गया है ये बताया गया है। सृष्टिश्च प्रलयश्च देवतानां यथार्चनम साधनम च सर्वेषां पुरस्चरणमेव च षट्कर्म साधनम च ध्यान योग चतुर्विधा सतभी लक्षणैर्युक्त मागमम तद विदुर्बुधा। ये 7 लक्षण है। जिस ग्रंथ में ये 7 लक्षण हो, सृष्टि, प्रलय, देवतार्चन, सर्वसाधन, पुरस्चरण, षट्कर्म और ध्यान योग, इन 7 का वर्णन जिस ग्रंथ में हो उस ग्रंथ को आगम ग्रंथ कहा जाता है। सृष्टि सब लोग सृष्टि कैसे बनी, क्या ये भी कल्पना भी है, लेकिन सृष्टि कैसे बनी, कहाँ से आई, कितने बनाई, इसका वर्णन हो। प्रलय काल में क्या होगा इसका वर्णन हो। देवताओं की पूजा अर्चना कैसे की जानी है इसका वर्णन हो। सर्वसाधन जीवन निर्वाह के साधन आदि कैसे हो जाए, पूजा पाठ का आदि नियम कैसे हो, इसका भी है वर्णन हो। और पुरस्चरण, पुरस्चरण किसी भी धार्मिक कर्मकांड में शुरुआत में जो प्रारंभिक कृत्य होता है उसको भी पुरस्चरण कहा जाता है। या जब यज्ञ करते हैं और हवन करते हैं, आहुति देते हैं, तो आहुति देते समय किसी देवता का नाम या मंत्र का उच्चारण किया जाता है कि आहुति किस देवता के लिए दी जा रही है, उसको पुरस्चरण कहा जाता है। अब पुरस्चरण का तीसरा अर्थ होता है गुरु ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र को विधि पूर्वक जप करना ताकि वह मंत्र सिद्ध हो सके, इसको पुरस्चरण कहते हैं। फिर षट्कर्म, सहकर्म, शांत, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, मारन, ये 6 कर्म है। आप लोग कह सकते हो गने न जाने शहर का मतलब, लेकिन ये 6 कर्म। शांति, ऐसी पूजा, इस प्रकार से कर्मकांड जिससे मन में शांति हो। शांति के लिए बहुत कुछ होते हैं, तो वो षट्कर्म आते हैं। वशीकरण, किसी को वश में कर लेना और अपने वश में करके अपनी इच्छा के अनुसार से कर्म करवाते रहना, ये वशीकरण है। स्तंभन,
ऐसा मंत्र या ऐसे कर्मकांड करना कि आदमी अपना हाथ पैर आदि से कुछ कर्म ही ना कर सके, स्तंभन, उसको रोक देना बिल्कुल। न सोच पाए, देखते हुए भी देख ना पाए, सुनते भी सुन ना पाए, इसको कहते हैं स्तंभन, रोक लेना, इंद्रियों के कर्म व्यवहार को रोक देना। हम नहीं चाहते आदमी ऐसा काम करे, तो मंत्र हमारा होगा, जो भी करे बस और चुपचाप खड़ा रहेगा, देखता रहेगा, कुछ कर नहीं पाएगा, स्तंभन में आता है। बस और विद्वेषण, विद्वेष उत्पन्न कर देना, दूसरों के लिए बैर विरोध पैदा कर लेना। उच्चाटन, किसी काम में मन ही ना लगना, उचाट हो जाना मन का। और मारन को लोग कहते हैं मूर्छ चला करके, मदद ला करके, कृत्या भेद कर किसी को मार देते हैं, ये मारन है। ये सब षटकर्म है। और ध्यान योग तो सृष्टि, प्रलय, देवतार्चन, सर्वसाधन, पुरस्चरण, षटकर्म और ध्यान योग, इन 7 विद्याओं का वर्णन जिन ग्रंथों में हो, उन ग्रंथों को आगम शास्त्र कहा जाता है। तेने सूझे वार न पारा, साहब कहते हैं इस सब में पढ़ करके कहीं वार पार सूझता नहीं है। वार पार न सूझना, तथ्य समझ में न आना, सत्यता समझ में न आना, क्या करना है जीवन में, ये सारी बातें भूल जाना, कर्तव्य का ज्ञान ही न पाना। साहब कहते हैं इतने विद्या है, इतने विद्या है, इतने विद्या है, हद। अनेक ऐसे विद्वान हैं जो तमाम शास्त्रों को पढ़े हैं, लेकिन उनका अपना कोई निर्णय ही नहीं है। ये शास्त्र में ये बात लिखी है, ये शास्त्र में ये बात लिखी हुई है, वो शास्त्र में 2 बात लिखी है। सभी आप तो पुरुष हैं, किनको माने किनको न माने, कोई निर्णय ही न कर पाना। ये भी कहा गया है कि आदमी का कर्तव्य है पिंडोदक क्रिया करना। अब पिंडोदक क्रिया कब होगी? जब आदमी शादी करेगा, बच्चा पैदा करेगा, तब वन चलेगा, तब पिंडोदक क्रिया चलेगी। लेकिन कहा गया है कि बिना संन्यास, बिना ब्रह्मचर्य पालन के कल्याण भी नहीं होगा, तो अब क्या करें? तब इसको करें कि पूर्वजों को तारना है। ये भी कहा गया है ना, ये पुरोहितों द्वारा कहा गया है ताकि उनको दक्षिणा मिले। यदि कोई आदमी है, कोई युवक शादी नहीं करता और बच्चे पैदा नहीं करता है, तो उसके पूर्वज पिशाच बनकर लटकते रहेंगे कुआं में, भूखे प्यासे, उनकी तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि परंपरा ही रुक गया। वो कहानी है ना, जरत्कार की कहानी। जरत्कार एक ऋषि थे, जंगल में रहते थे, तपस्या करते थे। एक बार एक जंगल से होकर जा रहे थे, बड़े जोर की आवाज आ रही थी, रुदन, हाय हाय लोग कर चिल्ला रहे थे, बिलाप कर रहे थे। आवाज सुन करके जरत्कार उधर गए, देखिए तमाम लोग उल्टा लटके, जैसे चमगादड़ लटकते हैं वैसे उल्टा लटके हुए हैं, चिल्ला रहे हैं, भूख प्यास कष्ट मार सब चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ भी करते। जरत्कार ने पूछा आप लोग कौन हैं, कितना चिल्ला रहे हैं, क्या तकलीफ है? तो कहे हम लोग जरत्कार के पूर्वज हैं। जरत्कार तो वही था, हम लोग जरत्कार के पूर्वज हैं। जरत्कार साधु हो गया है, शादी नहीं किया, पिंडोदक क्रिया लुप्त हो गई है, इसलिए हम लोगों को तृप्ति नहीं हो रही है, इसलिए हम भूखे प्यासे लटके हुए यहाँ पर इस कुआं में। तो क्या होगा? जरत्कार जब शादी करेगा, बच्चे पैदा कर पिंडोदक क्रिया करेगा, तब तीर्थ हो। तो जरत्कार कहा कि अरे मैं ही हूँ, मेरे कहा से मेरे पूर्वज। तो बेचारा त्याग तप साधना करके जाकर शादी किया।
अपने लोग भी सोच ले रहना भाई। तो इन्होंने कहा था कि तेरी तुझे बाहर न पा रहा। इन शास्त्रों में साहब कहते इतने बनाए तो गए, लेकिन इनमें जो पड़ जाता है आदमी, अपना विवेक नहीं है यदि, तो वार पास सोचता नहीं है, उलझ उलझ करके आदमी उसी में रह जाता है। जब तीरथ कीजिए बहु पूजा, नाम पुण्य दान पुण्य कीजिए बहु दूजा। लोग दुख से बचने के लिए, पाप कटने के लिए, पुण्य वृद्धि के लिए, किसी भगवान को खुश करने के लिए या मुक्ति गति पाने के लिए अनेक प्रकार के जप करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं और भी अनेक प्रकार के दान पुण्य आदि का काम करते हैं। किसी नाम का स्वाभाविक बात से जप कर लेना, कभी तीर्थ में संतों दर्शन करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाना, व्रत कर लेना, कुछ पूजा आदि करना, दान पुण्य करना, ये सब शायद कर्तव्य है मनुष्य के, ये गलत नहीं है। लेकिन इनके पीछे जो झूठी महिमा लगा दी गई और ये कह दिया गया कि इसका नाम जप करोगे तो ये फल मिलेगा, इसका नाम जप करोगे तो ये फल मिलेगा, अमुक का नाम जपोगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, इस तीर्थ में नहा लोगे तो सारे पाप कट जाएंगे, केवल अमुक दिन व्रत कर लो उससे मुक्ति हो जाएगी, एकादशी के व्रत कर लो। ये कोर जीवन भर के पुण्य कर्म करो और एक और केवल एकादशी के दिन अन्न ना खाओ, तो एकादशी का व्रत में जीवन भर के पुण्य का फल से ज्यादा हो जाएगा। इतनी में कुछ मत करो, एकादशी का व्रत करो, बस इतने से मुक्ति मिल जाएगी। हर के पीछे मिथ्या महिमा जोड़ दी गई। हम लोग महिमा चक्कर में तो पड़ गए, तत्व को समझ नहीं पाए। इसलिए जब व्रत पूजा दान पुण्य करना ये उचित है, लेकिन विवेक पूर्वक। अविवेक पूर्ण जितने भी कर्म करेंगे सब गलत ही होगा, बंधन के ही कारण बनेगा। झूठी महिमा जब आ गई तो ये साहब कहते हैं सब ये केवल बंधन का ही कारण बनेगा। इसलिए साहब को कहना पड़ा ना, नौधा वेद किते भी झूठे का बाना, योग जब तक संयम तीरथ व्रत दाना, नौधा वेद किते भी झूठे का बाना। क्यों कहा साहब ने इसको? झूठी महिमा लगाने के कारण से, भ्रमपूर्ण ढंग से करने के कारण से, अविवेकपूर्ण ढंग से करने के कारण से। मंदिर तो है नेह का, मत कोई बैठो धाय, जो कोई बैठे धाय के बिन सिर सेती जाए। साहब कहते ये मोह का मंदिर है। इस मोह के मंदिर में कोई दौड़ करके घुसो मत, ये पूजा करेंगे तो ये लाभ मिलेगा, इस प्रकार से व्रत करेंगे तो ऐसा लाभ मिलेगा, अमुक नाम का जप करेंगे तो हमारा ये लाभ मिलेगा, अमुक तीर्थ में जाएंगे तो ये लाभ मिलेगा। साहब कहते हैं मान्यता मोह का मंदिर है। हम व्रत पूजा करें, भगवान खुद होकर के हमारी मुक्ति गति दे देगा। साहब कहते हैं ये तुम्हारी मान्यता मोह का मंदिर है। तमाम शास्त्रों पढ़ने से सच्चा बोध मिल जाएगा, ये भी मोह का मंदिर है। साहब कहते हैं इस मोह के मंदिर में कोई जल्दी दौड़ करके घुसो मत, सोचो विचारो, विवेकपूर्ण काम करो, देखा देखी नहीं। मोह होता है, परंपरा का मोह होता है, शास्त्रों का मोह होता है, गुरुजनों का मोह होता है। और ये मोह फिर आदमी को सत्य को समझने नहीं देता।
यहाँ जिस मोह की बात के साथ कह रहे हैं वो दुनियादारी वाले मोह नहीं है। मोह तो वहां का भी मोह भी तो बंधन का कारण ही है, लेकिन मोह किसी के लिए हो, पकड़ लेना उसको, बिल्कुल विवेक कुछ भी ना करना। साहब कहते हैं ये तमाम प्रकार के जप, तीर्थ, व्रत, पूजा पाठ, इनसे कल्याण गति चाहना झूठा मोह है। ये महिमा के मोह में पड़कर इस मंदिर में घुसो मत। जो कोई बैठे धाय के देखा देखी बिना विवेक किए जो इस मंदिर में घुस जाएगा, बिन सिर तिथि जाए उसका सिर कट जाएगा, उसका विवेक रूपी सिर कट जाएगा, वह अविवेकी हो जाएगा। किसी का सिर कट जाए तो भी बचेगा क्या? फिर वो हाथ पैर कटेगा तो आदमी जिंदा रह जाएगा, और सिर कट जाए तब जिंदा रहने की संभावना ही खत्म है। ऐसे ही जिस आदमी का विवेक ही कट गया, विवेक रूपी सिर ही कट गया, तो वो आदमी, अब आदमी क्या रह गया? फिर तो आदमी और उसमें जानवरों में अंदर क्या रह गया? ये परंपरा, शास्त्र, पूजा पाठ की मिथ्या महिमा के मोह में पड़ करके आदमी के विवेक रूपी सिर एकदम कट जाता है, आदमी अविवेकी बन जाता है, समझ ही नहीं पाता है। इसलिए सदगुरु कबीर सावधान करते हैं, ये झूठी महिमा के मुंह अलग जो अलग निरंजन मार रखे, इसके मुंह, शास्त्रों के मुंह में पड़ो मत, विवेक करो, और जो विवेक से सही लगे उसी का मानो, उसी के साथ चलो, तभी सही रास्ते पर चल पाओगे, और तभी अपने बंधनों को समझकर उन बंधनों को काटने का काम कर पाओ।